arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर रचिता। दास वंश, इल्तुतमिश। 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह इल्तुतमिश भी तुर्क जाति का था, किंतु वह इल्बरी शाखा का था। उसका जन्म मध्य एशिया के एक कबीले के सरदार दालम खां के घर हुआ था। उसका पूरा नाम शम्सुद्दीन इल्तुतमिश था। वह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि, गुणवान और प्रतिभा संपन्न था। उसके भाइयों ने उसे जमालुद्दीन नामक सौदागर के हाथों गुलाम के रूप में बेच दिया। जमालुद्दीन ने उसे ऐबक के हाथों बेच दिया। इल्तुतमिश का उत्कर्ष। ऐबक इल्तुतमिश की प्रतिभा से मुग्ध था। उसने इल्तुतमिश को उच्च कोटि की सैनिक और व्यवहारिक शिक्षा दिलाई। ऐबक ने इल्तुतमिश के गुणों और प्रतिभा से आकर्षित होकर उसे सर जानदार, शाही अंगरक्षकों का प्रमुख, अमीर शिकार जैसे उच्च पद प्रदान किए। इल्तुतमिश हमेशा स्वामी भक्त रहा तथा अपनी योग्यता के बल पर उच्च पद प्राप्त करता गया। लेनपुल के अनुसार मोहम्मद गोरी के लिए जिस प्रकार ऐबक था, उसी प्रकार ऐबक के लिए इल्तुतमिश, जिसके साथ उसने पुत्र के समान व्यवहार किया। इल्तुतमिश की योग्यता से प्रभावित होकर ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया और उसे अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना है। राज्यारोहण। ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह उसका उत्तराधिकारी बना, पर वह अयोग्य और निकम्मा था। दिल्ली के तुर्क सरदारों ने बदायूं के तत्कालीन शक्तिशाली शासक इल्तुतमिश को सुल्तान का पद ग्रहण करने के लिए दिल्ली आमंत्रित किया। अमीरों के आमंत्रण पर इल्तुतमिश दिल्ली आया और उसने दिल्ली के निकट युद्ध में आराम शाह को पराजित किया और स्वयं सुल्तान बन गया। इस प्रकार दास के निम्न पद से प्रगति करते करते अपने गुणों और प्रतिभा तथा व्यक्तित्व के कारण इल्तुतमिश सुल्तान बन गया। इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयाँ। इल्तुतमिश ने सुल्तान बनने के बाद अपने आप को अनेक कठिनाइयों के बीच घिरा हुआ पाया। इल्तुतमिश के सामने गजनी का शासक ताजुद्दीन यलदौज की समस्या, नासिरुद्दीन कुबाचा की समस्या, मंगोल आक्रमण का भय, कुतबी एवं भुइज्जी अमीरों का विरोध, नवजात भारतीय मुस्लिम साम्राज्य का विभाजन, सैन्य संगठन की समस्या व हिंदू शासकों को पुनः नियंत्रण की समस्या मुख्य कठिनाइयां थी, जिन्हें उसने अपनी कुशलता के बल पर दूर किया। इल्तुतमिश की उपलब्धियां। यलदौज पर विजय। गजनी का शासक यलदौज दिल्ली को अपने अधीन मानता था। जब ख्वारिज्म के सुल्तान से पराजित होकर यलदौज दुर्बल हो गया, तब इल्तुतमिश ने उसके साथ युद्ध किया और उसे पराजित करके बंदी बना लिया। नासिरुद्दीन कुबाचा का दमन। नासिरुद्दीन कुबाचा के अधीन सिंध, मुल्तान देश के साथ लाहौर भी था। ख्वारिज्म के शाह ने कुबाचा को पंजाब से भगाया और इल्तुतमिश ने लाहौर पर 1227 ईस्वी में अधिकार कर लिया। इस प्रकार कुबाचा ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा। मंगोल शासक चंगेज खान ने ख्वारिज्म के शाह के साम्राज्य पर आक्रमण करके उसे तहस नहस कर डाला। ख्वारिज के शाह के बेटे मांगबरनी ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी। इल्तुतमिश ने कूटनीति का उपयोग करते हुए विनम्रता पूर्वक इनकार कर दिया। परिणामतः मांगबरनी फारस चला गया और चंगेज खान ने भी भारत की सीमाओं में प्रवेश नहीं किया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य की मंगोलों के आक्रमण से रक्षा कर ली। बंगाल विजय। बंगाल ने स्वतंत्र राज स्थापित कर लिया था। इल्तुतमिश ने बंगाल की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए बंगाल पर आक्रमण किया। गयासुद्दीन खिलजी ने बिना संघर्ष अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु जैसे ही सुल्तान दिल्ली पहुंचा, गयासुद्दीन ने बगावत कर ली। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन को बंगाल आक्रमण के लिए भेजा। उसने 1320 ईस्वी में पुनः बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल व बिहार में अलग अलग सूबेदार नियुक्ति किए। पंजाब पर अधिकार। इल्तुतमिश ने पंजाब में शक्तिशाली सेना भेजकर खोखरों का दमन किया
और पंजाब के अनेक भागों पर अधिकार कर लिया। राजपूत राजाओं के साथ संघर्ष। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में चौहान शासक के रणथंभौर प्राप्त किया, आमेर, बयाना और सांभर पर विजय प्राप्त की। 1232 ईस्वी में ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। गुजरात के चालुक्यों और गहलोत राजपूतों पर इल्तुतमिश को सफलता नहीं मिली। उसने मालवा पर आक्रमण किया और भिलसा के दुर्ग एवं नगर पर अधिकार कर लिया। दोआब पर विजय। इल्तुतमिश ने बदायूं, कन्नौज और बनारस पर आक्रमण किए एवं सफलता प्राप्त की। बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को 1229 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित किया और नासिर अमीर उल यौमियीन की उपाधि प्रदान की। दिल्ली को राजधानी बनाना। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली बनाई, जो कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान पर थी। इस प्रकार इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान बना। 40 अमीरों के दल का गठन। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य और शासन व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने के लिए 40 अमीरों के दल का गठन किया था। यह दल इल्तुतमिश के शासन कार्य संचालन में सहायता प्रदान करता था। इल्तुतमिश की मृत्यु। इल्तुतमिश का जीवन निरंतर युद्धों में ही व्यतीत हुआ। परिणाम स्वरूप सुल्तान का शरीर धीरे धीरे जीर्ण होता गया और उसका स्वास्थ्य खराब होता गया। वह जब खोखरों पर आक्रमण के लिए बनियान जा रहा था, तभी वह मार्ग में रोगग्रस्त हो गया और उसे दिल्ली लौटना पड़ा। उपचार के बाद भी सुल्तान की दशा में सुधार नहीं हो पाया। अंत में अप्रैल 1236 ईस्वी में दिल्ली के राजप्रसाद में ही उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश के शासन व्यवस्था संबंधी कार्य। इल्तुतमिश पहला मुस्लिम शासक था जिसने आंशिक रूप से ही दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। वस्तुतः इल्तुतमिश केवल विजेता ही नहीं वरन एक योग्य शासक भी था। उसने अपने जीते गए साम्राज्य को व्यवस्थित करने के लिए अनेक कार्य किए और शासन में सुधार लाने का प्रयास किया। न्याय व्यवस्था। न्याय शासन व्यवस्था के क्षेत्र में इल्तुतमिश की देन महत्वपूर्ण मानी जाती है। वह एक न्यायप्रिय शासक था। जनता को समुचित न्याय प्राप्त हो सके, इसके लिए उसने राजधानी के अतिरिक्त साम्राज्य के सभी बड़े शहरों में काजी और अमीर दाद नियुक्त किए। 40 गुलामों के दल का गठन। सर्वप्रथम उसने विरोधी अमीरों की शक्ति को नष्ट कर 40 गुलामों के दल का गठन किया, जो प्रत्येक कार्य में सुल्तान के सहायक होते थे। ये वास्तव में शक्तिशाली अमीर थे, जो सुल्तान के प्रति निष्ठावान और उसके विश्वास पात्र थे। ये अत्यंत योग्य थे, अतः सुल्तान ने इन्हें न सिर्फ अपना प्रमुख सलाहकार बनाया, बल्कि सेना और प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर भी इन्हें प्रतिष्ठित किया। मुद्रा में सुधार। इल्तुतमिश प्रथम तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। चांदी का टक्का, 175 ग्रेन और तांबे का जीतल एवं सिक्के पर अपना नाम अंकित कराया। नेल्सन राइट के अनुसार इल्तुतमिश एक महान मुद्रा विशेषज्ञ था। इल्तुतमिश द्वारा निर्मित शासन व्यवस्था में एकता प्रणाली बहुत महत्व की थी। एकता व्यवस्था के उद्देश्य भारत में पहले से स्थापित जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त करना था और साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों को केंद्रीय प्रशासन से जोड़ना था। सैन्य संगठन। इल्तुतमिश ने अपने संपूर्ण शासनकाल में साम्राज्य में आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनेक सैनिक छावनियां स्थापित की तथा उन स्थानों पर जहां अशांति और विद्रोह का भय था, अनेक तुर्क सैनिक बस्तियां स्थापित की। उसने संभवतः शाही दरबार तथा शासन प्रबंध संबंधी नियम भी बनवाए। उच्च सेवाओं के लिए भी नियम बनाए गए थे। शिक्षा, साहित्य तथा कलाओं का संरक्षण। यद्यपि इल्तुतमिश का जीवन अधिकतर युद्धों में ही व्यतीत हुआ, फिर भी उसने शिक्षा, साहित्य और विभिन्न कलाओं में अपनी गहरी रुचि प्रदान की। इल्तुतमिश ने विशेष रूप से स्थापत्य कला में रुचि ली थी। यद्यपि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य का प्रारंभ ऐबक द्वारा किया गया था, किंतु इसका समापन इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। सुल्तान ने अनेक मीनारों, मस्जिदों, मदरसों, खानका तथा तालाब भी बनवाए। दिल्ली का वास्तविक निर्माता वही था। उसने दिल्ली को वह सांस्कृतिक वातावरण प्रदान किया
जिससे दिल्ली उस युग में इस्लामी सभ्यता संस्कृति का एक महान केंद्र बन गई। इल्तुतमिश का चरित्र तथा उसका मूल्यांकन। प्रोफेसर हबीबुल्लाह के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं तथा संप्रभुता की रूपरेखा बनाई और इल्तुतमिश निसंदेह उसका प्रथम सुल्तान था। आकर्षक व्यक्तित्व। इल्तुतमिश एक सुंदर तथा आकर्षक व्यक्तित्व का धनी था। वह सर्वगुण संपन्न शासक था। उसके इन गुणों से प्रभावित होकर ऐबक ने उसके साथ पुत्रवत व्यवहार किया। वह असहाय तथा गरीबों के प्रति सहानुभूति का भाव रखता था। साम्राज्य निर्माता तथा विजेता। मोहम्मद गौरी तथा कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव डाली, परंतु उस पर इल्तुतमिश ने भव्य इमारत खड़ी की। वह वीर कुशल सेनापति तथा साम्राज्य विजेता था। दासता से जीवन शुरू कर वह एक दिन दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। उसकी महत्वपूर्ण विजयों ने उसे एक विजेता के रूप में प्रस्तुत किया। उसने हिमालय से नर्मदा घाटी तथा सिंध से बंगाल तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया। डॉक्टर S.R. शर्मा के अनुसार इल्तुतमिश को भारत में इस्लामी राज्य का वास्तविक संस्थापक कहना या उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक निर्माता कहना ठीक है। एक योग्य शासक। इल्तुतमिश एक साम्राज्य निर्माता विजेता तो था ही साथ वह एक योग्य प्रशासक भी था। उसने अमीरों तथा वजीरों के परामर्श से कुशलता पूर्वक राज्य प्रबंध किया। यातायात की सुविधा के लिए सड़कें बनवाई। मौलवियों तथा विद्वानों को राजकोष से सहायता देकर विद्या का प्रचार प्रसार किया। व्यापारिक सुविधा के लिए सोने तथा चांदी के सिक्के चलवाए। वह बड़ा न्यायप्रिय था। कुशल राजनीतिज्ञ। इल्तुतमिश अपनी राजनीतिक चतुराई के लिए प्रसिद्ध है। जब वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तब उसके सामने अनेक कठिनाइयां थीं, परंतु उसने राजनीतिक चतुराई से उन सभी कठिनाइयों का समाधान निकाल लिया। उसने सबसे पहले सैनिक सरदारों को एकता के सूत्र में बांधा और आराम शाह को परास्त किया तथा शत्रुओं पर एक एक करके विजय प्राप्त की। कला साहित्य का पोषक। इल्तुतमिश कला साहित्य का पोषक था। कुतुबुद्दीन ने जिस मीनार को अधूरा छोड़ा था उसने उसे पूरा किया एवं अनेक जगह नवीन मस्जिदों का निर्माण कराया। धर्म सहिष्णु एवं न्यायप्रिय शासक। इल्तुतमिश मुसलमान था किंतु उसमें धर्मांधता नहीं थी। डॉक्टर निजामी के अनुसार इल्तुतमिश राजनीति तथा धर्म को अलग अलग करके अपने राज्य को नैतिक बल देने में सफल हुआ, परंतु वह प्रत्येक अवसर पर उलेमा वर्ग की सलाह लेना आवश्यक नहीं समझता था। यह उसके द्वारा अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी बनाने से स्पष्ट हो जाता है। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।